प्रिय भक्तों, यह कथा रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड से ली गई है। पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन, नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैना के सामने यह महातेजस्विनी कन्या साधारण बालिका का रूप लेकर रोने लगी। उस नील कमल दल के समान कांति वाली कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय आनंद में डूब गए। कुछ समय बाद मुनियों के साथ हिमालय ने अपनी पुत्री के काली आदि नाम रखे। कुटुंब के लोग उसे अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। चूंकि माता मैना ने उसे तपस्या करने से रोकते हुए उमा अरे तपस्या मत कर कहा था, इसलिए वह लोक में उमा के नाम से भी विख्यात हुई। जब विद्यादान का समय आया तो उसे पूर्व जन्म की सारी विद्याएं सहज ही प्राप्त हो गईं। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय तुम नारद भगवान शिव की प्रेरणा से हिमाचल के घर गए। गिरिराज हिमालय ने तुम्हें अपने घर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। हिमालय ने कहा, हे मुने, नारद आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। कृपया मेरी पुत्री की जन्म कुंडली के गुण दोष बताइए। मेरी बेटी किसकी प्रिय पत्नी होगी? नारद ने कहा, शैलराज, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। यह संसार की समस्त नारियों में परम साध्वी होगी। इसके हाथ में सब उत्तम लक्षण है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माता पिता होंगे, न ही उसे मान सम्मान का कोई विचार रहेगा और वह सदाएं मंगल वेश धारण करेगा। हिमाचल ने कहा, मुनि, उसे रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं अपनी पुत्री को इससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? नारद ने कहा, हे गिरिराज, सुनो, मेरी बात सच्ची है, यह झूठ नहीं होगी। इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, परंतु इस रेखा के कुफल से बचने का एक उपाय भी है। मैंने जैसे वर का वर्णन किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्वसमर्थ हैं और समर्थ पुरुषों में कोई भी दोष हो तो वे उसे दुख नहीं होता। इसलिए तुम अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। यदि शिवा तपस्या करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तुम्हारी पुत्री पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। तुम्हारी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। यह अपनी तपस्या के प्रभाव से उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी और को नहीं देना चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है। हिमाचल ने कहा, ज्ञानी मुने सुनो, एक संदेह है। सुना है महादेव जी सब कुछ त्याग कर नित्य तपस्या करते हैं और किसी पर दृष्टि नहीं डालते। उन्होंने सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि वे उनके सिवा दूसरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। सती के देह त्याग के बाद वे दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, इस विषय में चिंता मत करो। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। पिता के यज्ञ में अपना और भगवान शंकर का अपमान देखकर उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। यह पार्वती भगवान हर किसी पत्नी अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम्हारे मुख से यह सब सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ संदेह रहित हो गई। अपनी पूर्व कथा सुनकर काली पार्वती ने लज्जा से मस्तक झुका लिया और उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा फैल गई। इसके बाद तुम स्वर्गलोक चले गए और गिरिराज हिमालय भी आनंदित मन से अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वपन तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। मैना ने कहा, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसे मैंने स्त्री स्वभाव के कारण अच्छी तरह नहीं समझा।
मेरी तो यह प्रार्थना है, आप अपनी कन्या का विवाह किसी सुंदर कुलीन और शुभ लक्षणों वाले वर के साथ कर दीजिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वह उत्तम वर पाकर सुखी हो, ऐसा कीजिए। हिमालय ने कहा, देवी मैना, भ्रम छोड़ो, मैं यथार्थ बात बताता हूँ। सुनो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर स्नेह है तो उसे शिक्षा दो और वे भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के लिए तप करें। यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो वे सब शुभ ही होगा। शिव के समीप सारे अमंगल ही मंगल रूप हो जाते हैं। पार्वती ने कहा, माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी बात सुनो। आज पिछली रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। हिमालय ने कहा, प्रिय, पिछली रात मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक उत्तम तपस्विनी जिनके लक्षण वैसे ही थे जैसे नारद जी ने बताया था, वे मेरे नगर के निकट तपस्या करने आए थे। मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया और समझ गया कि वे ही भगवान शंभु हैं। मैंने अपनी पुत्री को उनकी सेवा का उपदेश दिया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी उन्हीं की कामना मन में रखकर उनकी सेवा करने के लिए वहीं रह गई। प्रिय, हम कुछ समझ तक नहीं इस शैपन के फल की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर गिरिराज, हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस शैपन के फल की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, दक्ष यज्ञ के बाद भगवान शंभु प्रिय विरह से व्याकुल हो गए। उन्होंने सांसारिक गति दिखाते हुए कुछ काल तक उन्मत्त की भांति लोकों में भ्रमण किया। फिर वे पुनः कैलाश लौट आए और समस्त दुखों का नाश करने वाली समाधि में लीन हो गए। जब असंख्य वर्ष बीत गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। ब्रह्मा जी कहते हैं, उस बालक की 4 भुजाएं और शरीर की कांति लाल थी। वह दिव्य तेज से युक्त बालक साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उन्होंने उस बालक को गोद में उठाकर स्नेह से स्तनपान कराया और उसे खिलाने लगी। भगवान शिव ने कहा, धरनी, तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मेरे पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है, तथापि यह तुम्हारी ही पुत्र के रूप में विख्यात होगा। यह गुणवान और भूमि देने वाला होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव की आज्ञा मानकर पृथ्वी देवी पुत्र सहित अपने स्थान को चली गई। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ और युवा होने पर उसने काशी में भगवान शंकर की दीर्घ काल तक सेवा की। विश्वनाथ की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वह भूमि कुमार शुक्रलोक से भी परे एक दिव्य लोक में प्रतिष्ठित हुआ। बोल शिव भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय।